Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ जो कि चैप्टर वाइज है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम डिस्कस किया था जिसमें कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर क्या होता है, हिस्ट्री क्या है, जनरेशन वाइज जनरेशन क्या क्या चेंजेस हुए, उसके अलावा जो उससे रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड यानी हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स, क्या क्या जनरेशंस आई बेसिक्स कंप्यूटर्स के, उससे रिलेटेड मैंने जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी साथ में डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में भी हम लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक और टॉपिक है जो यूनिट नंबर 1 आपकी अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे उसमें आपको एक टॉपिक है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम की क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जैसे लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैप्टर वाइज के साथ साथ जो मैं 500 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग वो भी मैं एज कंटिन्यू करा रही हूँ। उसके अलावा जो फर्स्ट यूनिट है हमारी कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हिस्ट्री क्या है, बेसिक्स कंप्यूटर के क्या है, लास्ट में मैंने एक पूरा टॉपिक कवर किया था इन डिटेल प्लस उसके एमसीक्यूज कराए थे। तो आज की क्लास में भी सेम हम यही काम करने वाले हैं, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है उसको समझेंगे प्लस उससे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम जितने बन सकते थे वो भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस आप जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस में उनके लिए इतनी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई डोंट थिंक कि इससे बाहर आपके एग्जाम में आने वाला है क्योंकि मैं पर्टिकुलर वो टॉपिक उस टॉपिक से रिगार्डिंग मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस प्लस हमारी जो 500 एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं पूरे जिसमें सारे क्वेश्चंस कंबाइन है, सारे चैप्टर्स कंबाइन है वो भी करा रही हूँ। और जितना मैक्सिमम टाइम मिलता जाएगा मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मटेरियल इसी यूट्यूब चैनल पे देने वाली हूँ। तो और जो सभी के लिए आपको पता है फ्री है, तो बस आपको क्या करना है, इतनी सी हेल्प करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दे, लाइक कर दीजिए। इससे ये मैं क्यों कह रही हूँ, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज्यादा एफर्ट्स करने का और आपके लिए डेली कंटिन्यू मेहनत कर पाऊं मैं। तो मुझे भी मोटिवेशन के लिए आपका बस इतना सा सहयोग चाहिए कि आप सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि आप जितने ज्यादा लोग जोड़ेंगे उतने ज्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और मैं आगे आपके लिए मेहनत कंटिन्यू कर पाऊं और शायद इससे ज्यादा कर पाऊं। तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स हैव अ लुक। कंप्यूटर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले बात कर लेती कि जो कंप्यूटर है हमारा क्या होता है। कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था कंप्यूटर हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग डिवाइस है जो इनपुट को एक्सेप्ट करता है, यानी हमारा जो डेटा होता है वो एज अ इनपुट ये एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद हमें रिजल्ट देता है। रिजल्टेंट किस फॉर्म में देता है, एज अ आउटपुट। अब तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में क्या है कि कंप्यूटर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म हुई। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ओनली 4 बेसिक ऑपरेशन। कंप्यूटर 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या क्या होता है, पहला ऑपरेशन इनपुट, सेकेंड वन इज अ प्रोसेसिंग जो डन होती है सीपीयू के द्वारा या हमारे प्रोसेसर के द्वारा। उसके अलावा थर्ड होती है आउटपुट, फोर्थ वन इज अ मेमोरी यानी स्टोरेज। तो इस पूरी जो यूनिट्स होती हैं ये कंप्यूटर की जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, ये वाली जो यूनिट होती है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, इसको हम एक टर्म से डिनोट करते हैं आईपीओएस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आईपीओएस। तो आईपीओएस मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो बेसिकली जो कंप्यूटर होता है ये 4 ऑपरेशन से कंसिस्ट किया गया है जिसे हम आईपीओएस साइकिल बोलते हैं। सब मतलब कंप्यूटर के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर ये 4 साइकिल का होना अनिवार्य है कि कोई भी हम डेटा दे रहे हैं एज अ इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो प्रोसेस हो रही है
उसका हमें रिजल्टेंट एज अ आउटपुट मिल रहा है और वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है स्टोरेज यूनिट के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारी 4 मेन साइकिल है जिसके बिहाफ पर हमारे कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन, सारे काम, सारी प्रोसेस से परफॉर्म होती है। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट और स्टोरेज, ये 4 डिवाइसेस, 4 यूनिट्स, 4 ऑपरेशंस मिलके हमारी कंप्यूटर की एक साइकिल बनाते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम समझेंगे। देखो, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये है, इनपुट होता है, उसके अलावा हमारा ये इनपुट, उसके अलावा इनपुट के अलावा इनपुट हमारा कहाँ जाता है, प्रोसेस, और प्रोसेस हमारी क्या होती है, सीपीयू के थ्रू। सीपीयू में क्या क्या होता है, एएलयू, सीयू, और ये हमारी होती है मेमोरी यूनिट, मेमोरी। ये सीपीयू के अंदर भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, हम अभी समझेंगे। और ये आउटपुट। मेमोरी यूनिट में हमारा होता है स्टोरेज। अब बात कर लेते हैं कि भाई इनपुट क्या होता है। तो देखो, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर इनटू अ कंप्यूटर थ्रू अ इनपुट डिवाइसेस। हम कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देते हैं, किसके बिहाफ है, किसी इनपुट डिवाइसेस के बिहाफ पर। जैसे कि अगर मुझे लिखना है 2+3 तो मैं कीबोर्ड के थ्रू लिखूंगी, ठीक है। या अगर मुझे कोई ऑप्शन क्लिक करना है या मुझे कोई भी काम करना है, स्क्रॉल करना है, अप डाउन करना है, मैं माउस के थ्रू करूंगी। माइक्रोफोन्स, स्कैनर, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस। तो यानी हम अगर कोई भी डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, कुछ भी चीजें चाहते हैं कंप्यूटर से कि भाई वो हमारी बात को समझे, तो हम उसको एज अ इनपुट तो देंगे ना। तो इनपुट जिनके द्वारा हम डेटा, जिन डिवाइसेस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिस डिवाइसेस के द्वारा, उसको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं या इनपुट यूनिट्स कहते हैं। अब ये हमारी इनपुट यूनिट्स क्या क्या होती है, जो बेसिक होती है वो आप ध्यान रखना, बस कभी कभी नाम पूछा जा सकता है, जैसे कि कीबोर्ड है, उसके बाद अब कीबोर्ड में न्यूमेरिकल कीबोर्ड है, ये चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं। उसके अलावा हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे माउस, रिमोट कंट्रोल्स हैं, जॉयस्टिक्स हैं, टच स्क्रीन है, स्कैनर है, ग्राफिक्स टैबलेट है, उसके अलावा माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, लाइट पेन, दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। अब उसके अलावा हम लोगों ने एक और पढ़ा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू क्या होता है। तो बेसिकली जो सीपीयू होता है, सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच आर, जिसको हम सबको पता है क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, ये बात आपने बचपन से सुन रखी होगी। सीपीयू स्टोर्स अ डेटा इंस्ट्रक्शन इन अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू में जो सीपीयू के अंदर जो स्टोरेज होता है वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज होता है, जिसको हम रैम बोलते हैं। हम मेमोरी के ऊपर एक अलग से टॉपिक बनाएंगे क्योंकि मेमोरी के बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी आप इन जनरल समझो, हमारे 2 तरीके के स्टोरेज होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो स्टोरेज कवर होता है, यानी जो सीपीयू हमें दे देता है, जो सीपीयू दे देता है वो होता है हमारी प्राइमरी स्टोरेज। जैसे सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, सीयू होता है और मेमोरी होती है। अब ये मेमोरी बेसिकली होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्टली रैम, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जो हम एक्सटर्नली जिसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, एसडी कार्ड, एसएसडी, दीज ऑल आर सेकेंडरी स्टोरेज। इन जनरल आप याद रखो। और सीपीयू के अंदर हमारा एएलयू होता है, जो अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ये सारे अगर मुझे परफॉर्म करना है 2+2, तो ये कहां से परफॉर्म होगा, अरिथमेटिक यूनिट से। और ये लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, लॉजिकल मतलब ग्रेटर, लेसर, इक्वल, और, एक्सॉर, नॉर, नॉट, ये जो सारे ऑपरेशन, भाई कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसके बराबर है, और ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं, यानी ये इनको हम लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। इनको कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर। बट अभी आप ये समझो कि सीपीयू में 3 चीजें कंसिस्ट होती हैं। पहला एएलयू,
ALU मतलब जो कि देखो, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक में क्या होता है, अर्थमेटिक में हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइस ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। लॉजिक मतलब ग्रेटर लेसर इक्वल टू और एंड नॉट नैंड ये सारे एक्सेट्रा। ठीक है, तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द रैम, तो हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन रैम में स्टोर होता है। ट्रांसफर टू द ALU फॉर प्रोसेसिंग, द ALU परफॉर्म लॉजिकल एंड द अर्थमेटिक ऑपरेशन। भाई ALU हमारे, और बस इतना याद रखो, जो ALU होता है वो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड एक्सेट्रा। लॉजिकल क्या होते हैं, ग्रेटर देन लेसर देन इक्वल टू और एंड ऑफ एक्सॉर नैंड नॉट ये सारे। ठीक है, अब ये जो ऑपरेशन होते हैं ये हमारा इसका जो रिजल्ट होता है, जैसे मैंने बोला 2 + 2 = 4, तो ये 4 मेरा कहाँ स्टोर हो रहा है, इनडायरेक्टली ये मेरे स्टोर हो रहे हैं। 2 + 2 कहाँ स्टोर हो रहा है, ये मेरा अभी मैं जिस, देखो एक चीज याद रखो, जो सीपीयू में मेमोरी होती है दो तरीके, बेसिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी दो तरीके में डिवाइड है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम इन जनरल रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारे सीपीयू के अंदर कंसिस्ट होती है। आपने सुना होगा 4 GB की रैम, 2 GB की रैम, 8 GB की रैम, 12 GB की रैम, तो ये क्या है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, जो आप अभी जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी बोला 2 + 2 = 4, तो ये मेरा जो 2 + 2 = 4 जो अभी काम हो रहा है, यानी या तो मेरा 2 + 2 और 4 जो स्टोर होगा वो मेरा भी कहाँ स्टोर होगा, रैम में। रैम मतलब बोले तो प्राइमरी मेमोरी। क्लियर, तो जो मेरा अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन स्टोर होते हैं वो मेरे टेम्परेरी बेसिस पर कहाँ स्टोर होते हैं, रैम में। रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और जो मेरा फाइनल रिजल्ट स्टोर होता है वो मेरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज में। अब सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, देखो अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इस पीडीएफ से पढ़ा रही हूं, तो मैं जब इस पीडीएफ को यूज कर रही हूं तो मेरी ये पीडीएफ कहां से आ रही है, कहां शो हो रही है, कहां स्टोर है इस समय, वो स्टोर है मेरी प्राइमरी मेमोरी, नहीं मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। लेकिन मेरे पास बहुत सारी फाइल हैं, बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, वो सारी पीडीएफ मेरी कहां स्टोर है, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, जैसे मेरी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, ये सब, एसएसडी। तो जो बल्क ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा होता है वो मेरा स्टोर होता है सेकेंडरी स्टोरेज में। और एट प्रेजेंट टाइम मुझे जिस भी काम की जरूरत है वो मेरा स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में, यानी अभी मैं जिस काम को कर रही हूँ वो मेरा प्राइमरी मेमोरी से यूज हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। और जो मेरा लॉट ऑफ वर्क है, यानी सारा काम है, जितना भी कंप्यूटर के अंदर वर्क है, वो मेरा सेकेंडरी स्टोरेज है। मतलब आप ये समझो, इन जर्नल प्रेजेंट टाइम में जो काम आप कर रहे हो वो स्टोरिंग हो रही है प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम। और जो बाकी का जितना भी डेटा है, जितनी भी सारी चीजें हैं आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में, वो होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। वो कहाँ स्टोर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, इतना इन जनरल आप याद रखो। जैसे कि आपके मोबाइल में बहुत सारी इमेजेस हैं, अब ये इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5, ये सारी पांचों की पांचों इमेज हैं हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में। क्लियर, अब मुझे इस 1 वाली इमेज को देखना है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है, तो ये जो 1 वाली इमेज है मेरी, जिसका मैंने प्रेजेंट टाइम में यूज किया, ये मेरी कहाँ स्टोर हुई, ये मेरी हुई सेकेंडरी स्टोरेज से, ये ट्रांसफर हुई मेरी प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम। और अब आप इसको यूज कर पा रहे हो, अब आप इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां सेंड करना है वहां कर पा रहे हो। मतलब एट प्रेजेंट टाइम आप जिस काम को कर रहे हो वो स्टोर हो रहा है प्राइमरी मेमोरी में, बाकी का सारा काम हमारा कहाँ स्टोर हो रहा है, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो आप जब ये याद रखना, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, मतलब उसमें टेम्परेरी बेसिस पर डेटा स्टोर होता है, और जो फाइनल डेटा स्टोर होता है वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। मेमोरी के ऊपर मैं इन डिटेल कल की क्लास में क्लास बनाऊंगी, एक पूरा एक लेक्चर मेमोरी के ऊपर ही होगा, जिसमें सारी तरीके की कैश मेमोरी क्या होता है, सब कुछ इन डिटेल, क्योंकि मेमोरी से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अब आपको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट समझ में आया, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं,
उसे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसे अर्थमेटिक यूनिट, जिसमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो लॉजिकल यूनिट, और इन दोनों का कंबाइंड मिक्सचर होता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्लियर। अब आते हैं भाई कंट्रोल यूनिट क्या होती है। तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है, हमारे जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। बेसिकली कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, मेंटेन करना, हमारे पूरे सिस्टम को मेंटेन करना, किस प्रोसेस को पहले वर्क करना है, किस प्रोसेस को बाद में वर्क करना है, पूरा सिस्टम का जो एग्जीक्यूशन है वो सारा कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, किस प्रोसेस को पहले वर्क कराना है, किसको बाद में वर्क कराना है, किसको क्या एग्जीक्यूट कराना है, पूरे सिस्टम का एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट के हाथ में होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर प्रोसेसर, ये हमारे CPU का एक पार्ट होता है। CPU के अंदर 3 चीजें कंसिस्ट होती हैं, ELU, CU और मेमोरी यूनिट। क्लियर हुआ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड हमारी मेमोरी जिसे हम स्टोरेज बोलते हैं। अब बात आती है हमारा प्रोसेसर। देखो बहुत सारे आपने सुना होगा आजकल मल्टी प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं, सिंगल प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो मोबाइल्स में हम यूज कर रहे हैं, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, 16 कोर प्रोसेसर, दीज ऑल आर क्या, ये क्या है बेसिकली। तो ये सब क्या है, इससे क्या हो रहा है कि हम पहले एक प्रोसेसर में एक बार में एक काम हो पा रहा है, 2 प्रोसेसर में एक बार में डबल काम हो पा रहा है। ऐसी हमारे आज के टाइम में सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर यूज हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हम कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो रही है, हमारे कंप्यूटर पे लोड कम पड़ रहा है। लोड इन द सेंस हम प्रोसेस बहुत फास्टली वर्क कर पा रहे हैं, उसको एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं। सम कंप्यूटर सम यूज मोर देन 1 प्रोसेसर ऑर्डर टू रिड्यूस द लोड ऑफ सिंगल प्रोसेसर। एक प्रोसेसर से भाई अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अपने कंप्यूटर से एक काम कराया तो उसके पास लोड एक गया, अब मैंने वही उससे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझो प्रोसेसर मतलब हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। तो आप अपने ब्रेन से समझो, एक टीम वर्क में आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। आपके कंप्यूटर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या नॉर्मल किसी भी एग्जाम में, मैंने बोला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पुलिस का, UPSC का, कोई भी एग्जाम है, आप 10 लोग या 8 लोग मान लो, ऑक्टा कोर प्रोसेसर मान लो, दिमाग से एक व्यक्ति सिर्फ पेपर दे रहा है, उसके पास लोड कितना है। सिमिलरली मैंने 8 लोगों को बिठा दिया और मैंने बोला अब ये 8 लोग मिलके इस पेपर को एग्जीक्यूट करो, तो क्या होगा, सभी का पेपर निकल जाएगा या सबका नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें 8 दिमाग लगे हैं, 8 लोग एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं। तो टीम वर्क कहते हैं ना, टीम वर्क की बहुत ज्यादा नीड होती है। टीम वर्क हर काम अच्छे से कर पाता है। किसी के पास कोई क्वालिटी है, किसी के पास कोई क्वालिटी, किसी की सपोज हिस्ट्री अच्छी है, किसी की ज्योग्राफी अच्छी है, किसी का कंप्यूटर अच्छा है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, तो सारे लोग मिलके एक एग्जाम को कितने अच्छे से निकाल पाएंगे। तो वही मैं बोलना चाह रही हूं कि ऐसे ही जो प्रोसेसर है उसके पास एक दिमाग है तो एक लोड, 2 दिमाग है तो 2 लोड। एक सपोज हमारा सॉन्ग एग्जीक्यूट कर रहा है, एक हमारी फाइल ट्रांसफर करा रहा है, एक हमारा कुछ डाउनलोड करा रहा है, एक अपलोडिंग करा रहा है। तो प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर की वजह से ज्यादा प्रोसेसर होंगे तो हमारे कंप्यूटर, हमारे सिस्टम पर लोड कम हो जाएगा, स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो जितने ज्यादा कोर का प्रोसेसर होता है उतनी ज्यादा जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो हमारे सिस्टम पर जो लोड होता है वो कम हो जाता है। सिंगल प्रोसेसर की वजह से एक ही व्यक्ति से, आप ही से एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं कि एग्जाम की तैयारी भी करो, खाना भी बनाओ और घर की सफाई भी करो, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, सारे काम करो, क्या पॉसिबल है? कर सकते हो, बट आपके ऊपर लोड कितना होगा। वही आपके घर में या आप लोगों को पता है कि भाई इस व्यक्ति को ये काम करना है, अपनी अपनी ड्यूटीज है, वो सारी ड्यूटीज अलग अलग लोग फॉलो कर रहे हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई या फिर कोई नॉर्मल घर के हाउस होल्ड कर रहा है, कोई व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो अपनी सिर्फ तैयारी कर रहा है, तो उसके पास एक अलग अपना लोड होगा कि वो उसको यही काम करना है। एक व्यक्ति सारे काम अच्छे नहीं कर सकता, एक व्यक्ति सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं पढ़ा सकता। मैं बोलूं
कि मुझे आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ाने, तो क्या मैं पढ़ा सकती हूँ? नहीं, मेरे ऊपर अकेले के ऊपर एक कितना लोड हो जाएगा। मैं पढ़ के पढ़ा तो सकती हूँ, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हो सकती। तो इसी वजह से अलग अलग हर टीचर अपना एक अलग सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है पढ़कर, लेकिन परफेक्ट एक ही में हो सकता है कोई भी व्यक्ति। तो जैसे मेरे को कंप्यूटर आती है, तो कंप्यूटर में ही मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, बाकी कोई भी सब्जेक्ट में ठीक ठाक पढ़ा सकती हूँ, पर परफेक्टली नहीं पढ़ा सकती। तो सेम जो प्रोसेसर होता है, वो एक प्रोसेसर, जब किसी भी कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होगा, 1 कोर प्रोसेसर होगा, तो वो काम जो करेगा वो स्लो करेगा। उसके ऊपर एक ही व्यक्ति के ऊपर, एक प्रोसेसर के ऊपर कितना लोड होगा, कितना सारा काम वो अकेला बेचारा करेगा। सेम जब मल्टीपल प्रोसेसर होंगे, जैसे आपने मोबाइल में ऑक्टा कोर, क्वाड कोर सुना होगा, तो ये प्रोसेसर में क्या होगा, हर एक काम, भाई ये काम तू कर ले, ये काम तू कर ले, ये काम तू कर ले, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, सिस्टम के ऊपर लोड कम हो जाएगा। और फिर जब अलग अलग लोग काम करेंगे तो फास्ट काम होगा। समझ में आया? अब आउटपुट यूनिट क्या है भाई, फाइनल, जिसके द्वारा कंप्यूटर में क्या था, इनपुट, प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर ही स्टोरेज था, और फिर आउटपुट था। आउटपुट यूनिट क्या था भाई, जिसके अंदर फाइनल रिजल्ट मिलता है। फाइनल रिजल्ट जिसके द्वारा मिलता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सब, यानी जो हमें रिजल्ट देता है। जैसे मैंने अगर 2+2 बोला, तो वो मुझे किसी ना किसी स्क्रीन पर ही तो शो होगा। अब वो जो स्क्रीन होगी वो मॉनिटर, मुझे अगर इसका प्रिंट निकालना है, इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंटर, अगर मुझे सॉन्ग सुनना है, कोई आवाज सुननी है, ऑडियो सुनना है, वीडियो सुननी है, तो मुझे स्पीकर की नीड है। हेडसेट, अगर मुझे पर्सनली अपने लिए सुनना है तो मैं हेडसेट का यूज करूंगी। प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं, प्लोटर का यूज करते हैं। दीज ऑल आर आउटपुट डिवाइसेस। अब बात कर लेते हैं, चलिए, स्टोरेज यूनिट पर। तो बेसिकली स्टोरेज यूनिट, जैसे कि आप इन जनरल याद रखिए कि कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट की नीड होती है। 2 तरीके की स्टोरिंग डिवाइसेस होती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज मतलब जैसे रैम, ये टेम्परेरी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे सीडी, डीवीडीज, आपकी पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी, दीज ऑल आर स्टोरेज डिवाइसेस। और इन मेमोरी का मैं अलग से टॉपिक लूंगी, जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि आप समझिए फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, जिप, सीरीज, डीवीडीज, उसके अलावा स्टोरेज टेप है, और ये सारी हमारी क्या है, स्टोरिंग डिवाइसेस। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसके बिहाफ पर आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के बिहाफ पर आपको दिए गए हैं, अ डिवाइस दैट अलाउज अ यूजर टू फीड, जो यूजर को अलाउ करती है फीड करने में डेटा को, एंड गिव अ कंप्यूटर टू एनालिसिस। देखो, ऐसी डिवाइसेस के बारे में बोल रहा है जो यूजर क्या करता है, फीड करता है डेटा को। फीड मतलब कंप्यूटर को दे रहा है, एक तरह से यूजर दे रहा है। और ये वाली जो डिवाइसेस हैं, अब ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है और इसको स्टोर कर रहा है और हमें रिजल्ट भी दे रहा है। तो ये वाली जो डिवाइसेस होती है, इसको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया करेगा, आप क्या करिए, रफ कॉपी पर उसको एक फिगर से ड्रॉ करने की कोशिश करा करिए कि वो बोल क्या रहा है। जैसे आपको किसी की इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, इवन हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसके एक एक वर्ड को ऐसे लिखा करिए कि डिवाइस बना ली मैंने कोई भी, अलाउ कर रही है किसको, यूजर को। तो यूजर को क्या कर रही है, अलाउ कर रही है, क्या करने में, फीड द डेटा, मतलब डेटा को फीड करने में। अब यूजर हम है, हम दे रहे हैं डेटा को, किसको दे रहे हैं, कंप्यूटर को दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, यूजर दे रहा है कंप्यूटर डेटा। तो किसके थ्रू देता है, यूजर, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। अब क्या कर रहा है, ये वाली जो इनपुट है, ये क्या हो रहा है, हमारा एनालिसिस हो रहा है, इसका स्टोर हो रहा है, ये वाले इनपुट का ही हो रहा है भाई। आगे, एंड गिव टू कमांड अ कंप्यूटर, और ये वाला जो प्रोसेस होके जो आया है आउटपुट, वो हमें आउटपुट शो हो रहा है। तो हमसे किस डिवाइस, कौन सी डिवाइस के बारे में बात कर रहा है, हमसे इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके समझेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन मैक्सिमम गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
देखिए, यूजर कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस। तो हमारा जो यूजर होता है, यूजर मतलब आप, तो कंप्यूटर किसके द्वारा कम्युनिकेट होता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। तो इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच डिवाइसेस अलाउज यू टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर? यू आपको अलाउ कर रहा है, एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर। तो ऐसी कौन सी डिवाइसेस है जो आपको अलाउ कर रहा है डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देने का? ऐसी डिवाइसेस कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच डिवाइसेस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। देखो, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है आप कंफ्यूज करने के लिए, तो मैंने इसीलिए दिए हुए हैं कि आपको मैक्सिमम कैसे लैंग्वेज का भी कंफ्यूज ना रहे, मैक्सिमम क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है। विच डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ऐसी कौन सी डिवाइसेस है जो ह्यूमन के अंडरस्टैंड की डिवाइस को कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग डिवाइसेस में बना दे, कन्वर्ट कर दे। मतलब ऐसी कौन सी डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा दे रहे हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ह्यूमन हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर अपनी भाषा में उसे समझ रहा है। तो ऐसी कौन सी डिवाइसेस में, डिवाइसेस के थ्रू डेटा कन्वर्ट हो जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, यानी हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं तभी तो वो अपनी लैंग्वेज में उसको एज अ प्रोसेस कन्वर्ट कर रहा है ना। तो हमने ही तो इनपुट दिया, ह्यूमन क्या दे रहा है? इनपुट ही तो दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? और देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है a device that communicates the result of the data processed by the computer and converts the digital information from the human easily read and understood। a device, कौन सी डिवाइस के थ्रू that communicate the result, जो रिजल्ट से कम्युनिकेट कर ले डेटा प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर रिजल्ट से कम्युनिकेट किस डिवाइस के द्वारा कर लेता है? सिंपल सी बात, आउटपुट डिवाइस के द्वारा। बस इतना से याद रखो। तो इसको क्या बोलते हैं? हमारा कंप्यूटर किस डिवाइस को कन्वर्ट कर लेता है, किस डिवाइस को? रिजल्ट से कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। रिजल्ट क्या होता है? आउटपुट डिवाइस के थ्रू। अगला, अब इसमें से बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का ग्रुप बोल रहा है। पहला है माउस, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर इनपुट डिवाइस है? नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। अब ऑप्शन नंबर बी क्या है क्वेश्चन का? माउस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर इनपुट डिवाइस है? नहीं है। तीसरा ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइटमैन, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी भी रीड कर लेते हैं। माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, प्रिंटर, ये सारी क्या है? हमारी इनपुट डिवाइसेस है, बट प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोल एक सेकेंड, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल, ये हमारी कीज जो होती है किस तरीके की होती हैं? कंट्रोल के द्वारा, शिफ्ट के द्वारा, एल के द्वारा हम क्या कर पाते हैं? याद रखना, मॉडिफाई कर पाते हैं। अगर हमने कंट्रोल प्लस ए प्रेस किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट किया, शिफ्ट प्लस ए प्रेस किया या एस प्रेस किया, तो ये क्या है? बेसिकली ये क्या है? ये हमारी मॉडिफायर की है। इसके द्वारा कुछ चेंजेस होते हैं। मॉडिफायर मतलब कुछ चेंजेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो माउस क्या है? माउस हमारी पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइसेस है, बिल्कुल सही बात है। कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, बिल्कुल सही बात है। मॉनिटरिंग डिवाइस है, मॉनिटरिंग डिवाइस नहीं है। तो माउस हमारी क्या है? पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस, कर्सर कंट्रोल डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो 2 बार रिपीट हो गया, पर यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है, आप सही कर लेना। ये 9 होना चाहिए। अब ये एक तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट और बी पार्ट समझ लो, क्योंकि फिर पूरी नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज डेवलप बाई, पहला कंप्यूटर का जो माउस था वो किसने डेवलप किया? याद रखना ऐसे, डॉगलस एंगलबर्ट, ऑप्शन नंबर ए। और देखो, कंप्यूटर का माउस और ऑप्टिकल माउस किसने डेवलप किया? पहला माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑप्टिकल माउस बनाया था। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये ऑप्टिकल माउस जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली ऑप्टिकल माउस जो एलईडी यूज करता है, लाइट एमिटिंग डायोड यूज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है वायरलेस जो माउस होता है बेसिकली वो कौन सी रेज यूज करता है? तो वो इंफ्रा रेडियो वेव्स यूज करता है। रेडियो वेव्स क्यों यूज करता है? रेडियो वेव्स हमारी लेस मतलब कम रेंज की लेंथ, जैसे 10 मीटर तक की, अगर जैसे टीवी का रिमोट पूछा जाए, टीवी का रिमोट कौन सी वेव्स यूज करता है? टीवी का रिमोट भी रेडियो वेव्स यूज करता है। वायरलेस माउस भी रेडियो वेव्स यूज करता है, आपका ब्लूटूथ भी रेडियो वेव्स यूज करता है। यानी जो कम रेंज की लेंथ होती है, कम डिस्टेंस की जो रेंज होती है उस वहां पर रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? सीपीयू इटसेल्फ फॉलोइंग। तो सीपीयू में क्या होता है? बेसिकली सीपीयू में कितने कंपोनेंट होते हैं? सीपीयू में 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एएलयू, सीयू और एमयू। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू में 3 कंपोनेंट कंसिस्ट होते हैं। अब कोई पूछे एएलयू में कितने कंपोनेंट कंसिस्ट होते हैं? एएलयू में मतलब कितने सबसेक्शन होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड एक्सेट्रा। लॉजिकल मतलब ग्रेटर लेसर इक्वल टू एंड और एक्सॉर, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो एएलयू में कितने सबसेक्शन होते हैं? 2। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? करेक्ट फीचर ऑफ सीपीयू। सीपीयू का करेक्ट फीचर बताना है। तो सीपीयू में देखो पहला ऑप्शन है सीपीयू इज कंसीडर एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सही बात है। दूसरा है सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। सीपीयू के द्वारा सारे तरीके के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं, भाई सही बात है। सारा प्रोसेसिंग का काम तो सीपीयू ही करता है, तो सारे ऑपरेशन को परफॉर्म तो कराना ही पड़ेगा, तो सीपीयू सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कराता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। इट स्टोर्स डेटा, इमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन। ये इमीडिएट रिजल्ट को, डेटा को स्टोर करता है। इमीडिएट इंस्ट्रक्शन और डेटा को ये स्टोर करता है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विच यूनिट स्टोर इंस्ट्रक्शन डेटा इमीडिएट रिजल्ट। इमीडिएट रिजल्ट को कौन स्टोर करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं, कंट्रोल यूनिट नहीं, स्टोरेज यूनिट ही स्टोर कर पाता है इमीडिएट रिजल्ट को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो सीपीयू में तीन चीजें होती हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट, जिसे हम स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं। सीपीयू कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू में कंप्यूटर के सारे पार्ट के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, सही बात है। हाँ, ट्रू, इसका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ट्रू, फॉल्स, कैन नॉट बी ट्रू, कैन नॉट फॉल्स और कैन नॉट से, कुछ कह नहीं सकते, तो सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Which section perform logical operation कंपेयर करना, सेलेक्ट करना, मैचिंग करना, मर्जिंग करना, ये तो कौन करता है? ये सब कंपैरिजन मैंने बताया था, लेसर देन इक्वल टू, मैच करना और एंड और वगैरह ऑपरेशन के थ्रू होते हैं, तो ये कौन करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन तो करेगा नहीं, कौन करेगा? लॉजिकल ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बोला है कंट्रोल यूनिट जो कि सीपीयू का पार्ट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो भी सीपीयू का पार्ट है, मेमोरी ये भी सीपीयू का पार्ट है, पर बेसिकली पूरा ही सब कुछ मिलाकर ही बनता है सीपीयू। तो सीपीयू को ही बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अलग से कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी को नहीं बोला जाएगा, पूरे सिस्टम को ही मिला के बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा हो गई है। कॉजिंग द सीपीयू स्टेप थ्रू अ सीरीज माइक्रो ऑपरेशन इज कॉल्ड। जो स्टेप्स होते हैं, बेसिकली आप बस ये याद रखना, जो स्टेप्स होते हैं हमारे ऑपरेशंस जब परफॉर्म होते हैं, जैसे कौन सा पहले परफॉर्म होगा, कौन सा बाद में परफॉर्म होगा, तो सीपीयू में इसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग मतलब ये डिसाइड होता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, बाद में परफॉर्म होगा, उसकी एक सीरीज बनती है, उसको हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। तो अरिथमेटिक सेक्शन के अंदर हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। क्या ये बात सही है? सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आज की क्लास में आपको क्वेश्चंस और ये सब जो भी हमारे सारी चीजें थी आपको आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज हमने बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा, इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस लगाए और नेक्स्ट क्लास में हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वाइज, प्लस हम लोग इस एग्जाम से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे कराने की कोशिश करूंगी। आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।